हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल निफ्टी हंटर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं बट समय नहीं मिल पा रहा था बट अगेन लास्ट फ्राइडे जब अपनी मार्केट बंद हुई उसके बाद एक न्यूज़ आई कि फेडरल कोर्ट ने अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इनवैलिड करार देते हुए रिवोक कर लिए दिया है। इसके बाद अपने गिफ्ट निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली एंड जो है सो अपना मार्केट लगभग अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी तो वो आई थिंक यहाँ पे अभी दिख तो नहीं रहा है बट शायद 350 प्लस पॉइंट के साथ क्लोज की एंड उसके बाद जो है अगेन न्यूज़ आया कि ट्रंप आप उनका नेचर जानते हो कि वो मानने वाले में है नहीं, विशुद्ध बिजनेसमैन है। तो वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहा है। उसका एक मागा जो आप लोग जान रहे हो। तो उसने उसी तरह जो एक प्रिडिक्टेड था लगभग सबके लिए कि अगर फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो बैकअप प्लान ज़रूर लेके बैठा होगा एंड उसने वही किया, ठीक है? इसको आप अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं बोल सकते हो कि जो है उसने ये कोई अनप्रेडिक्टेबल काम किया। वो पहले से ही वो आई थिंक जान रहा होगा कि कोर्ट इसको इनवैलिड करार देगी एंड उसके बाद मुझे क्या करना है एंड उसने वही किया। उसने एक 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की एंड आई थिंक उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद उसने उस ग्लोबल टैरिफ को बढ़ा के 15% पे कर दिया। तो अब मार्केट में ये भी डिस्कस चल रहा है कि इंडिया के लिए जो 18% का टैरिफ डील हुई है दोनों तरफ से नेगोशिएट करके, उसमें ये ऐड होगा या फिर जो पहले जो हम लोगों का चल रहा था 3.5% आई थिंक इस ट्रेड डील से पहले था, उसमें 15% जुड़ के जो है वो 18.3 हो जाएगा या फिर 18% पे ही इंडिया का जो डील है वो चलेगा। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करूँगा, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूँगा और ना ही मैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए कि 30,000 या 18,000, 19,000 ऐसा टारगेट दूँगा। हाँ, मैं एक अपना व्यू दूँगा कि आने वाले 1 मंथ 15 डेज़ में आपको किस तरीके से अ, मार्केट का रुझान देखने को मिल सकता है, कौन-सा सपोर्ट और कौन-सा रेजिस्टेंस आपके लिए वर्क कर सकती है। और मेरा क्या बायस है मार्केट को लेके, मैं ये भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं आने वाले मंडे से। तो मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लूँगा, ये जो अपना एक लो बना हुआ है एंड इस एंगल को मिलाते हैं, ठीक है? ये अपना फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड जो सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है? एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए मैं इस हाई को जो है रेजिस्टेंस के लिए लूँगा एंड इस इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मिलाएँगे एंड एक जो है हम लोग यहाँ पे इस टॉप को लेते हुए इस टॉप को जो है वो मिलाएँगे। तो बस मैं इतना ही रखूँगा। अब मैं अभी ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो क्या होगा या इस ऊपर के लेवल को ब्रेक करती है तो क्या होगा। मैं इसी एरिया के बारे में आपसे बात करूँगा जो कि आने वाले 15 से 20 दिन में पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट फॉल कर रही थी एकाएक जो है वो अपने इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में न्यूज़ आई। एज़ एक्सपेक्टेड फ्राइडे को ट्रंप ने अनाउंस कर दिया एंड मार्केट लगभग 1000 पॉइंट प्लस शूट अप की। एंड उसके बाद देखोगे कि मार्केट ने इतने अच्छे न्यूज़ पे भी प्रीवियस एटीएच को ब्रेक नहीं किया, ठीक है? एंड ओपन होने के साथ रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, नीचे की तरफ आई एंड गैप को फिल करने का कोशिश किया, नहीं हुआ बट थोड़ा ऊपर जाके अगेन नीचे आई एंड मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रही थी? इस ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, इस एंगल को मिलाते हुए यहीं पे देखोगे आपने
फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, अगेन बाउंस, फिर मार्केट गिरी और इसी लेवल के आसपास जो है मार्केट ने अगेन सपोर्ट क्रिएट किया एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो एक बात तो अपने इतना समझ में आता है कि एक जो सपोर्ट है वो अपना इस एरिया के आसपास है, जिसको हम ले सकते हैं। अगर मैं लूँ तो 25,344, ठीक है? ये आपका फर्स्ट सपोर्ट डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। ये अगर मैं बात करूँ तो पूरा सपोर्ट एरिया ही है, ठीक है? ये अगर आप इस टॉप को लेते हो 25,442, 25,340, ठीक है? ये एक सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है एंड ये बजट डे का हाई भी है, ठीक है? 25,440, तो ये इम्पोर्टेंट है एंड ये 25,344 लगभग अगर इसको भी आप एग्जैक्ट एडजस्ट करने का कोशिश करो तो 24,318 के आसपास का जो है लेवल निकल के आता है। मतलब ये अपना एक तरीके से सपोर्ट का वर्क कर रही है, बट चलिए हम लोग इसी को 25,347 को लेके रखते हैं एंड इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो डेफिनेटली आपको जो है वो डाउन के टारगेट लगभग लगभग ये वाला 25,000 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। 24,982 आप रख लो कि ये आपका एक सपोर्ट जोन बन के आता हुआ दिखेगा। 25,100 से लेके आप मोर प्रिसाइजली रखो 24,900 तक ये लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बट अभी सिनेरियो क्या है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो रही है। तो गैप अप ओपन हो रही है तो कहाँ पे गैप अप ओपन होती है पहले ये देखना जरूरी है एंड उसके बाद ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है एंड अपसाइड में कहाँ तक जा सकती है अगर मार्केट उन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो। अगर हम इस टॉप से लेके लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करें तो अपना एक लेवल निकल के आता है 0.618 का 25,971, 25,971, ठीक है? अगर एग्जैक्ट मैं ड्रॉ करूं तो एक आपका जो है ये रेजिस्टेंस बन के आता है एंड अब मैं अगर यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज करता हूँ तो ये मैं अगर इस तरीके से जो है रिट्रेसमेंट का यूज करूँ तो 0.382 का लेवल 26,048, ठीक है? इस लेवल के आसपास का आ रहा है 26,048। तो ये जोन जो है मेजर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। मैं बीच के किसी भी हर्डल के बारे में ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 25 885 के आसपास भी है एक रेजिस्टेंस है एंड 690 के आसपास भी रेजिस्टेंस है बट आई थिंक मुझे लगता है ये सारा गैप अप अगर होता है तो निकल जाना चाहिए। अदरवाइज वो हम लोग इंट्राडे में जो एक्स पे हम लोग मैं लेवल शेयर करता हूँ वहां पे मैं लेवल को शेयर कर दूंगा। तो ये आपको एक मेजर हर्डल देखने को मिल सकता है 26,047 से लेके 25,971 के आसपास। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है गैप अप होने के बाद एंड आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करो एंड इन सारे टारगेट के लिए जाओ, ठीक है? 26,050 के आसपास का आप 26,050 ही आप CLBS का SL रख के इस ट्रेड में जा सकते हो एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 0.5 का लेवल 26,257 का बन के आता है एंड इसके ऊपर अगर निकलती है तो मार्केट लगभग 26,466 तक के लेवल की तरफ जा सकती है। देखो पॉसिबिलिटीज दोनों है मगर मेरा जो बायस है अभी वो डाउन साइड का है, ठीक है? बट 26,047 अगर मार्केट निकाल देती है तो डेफिनेटली एज ए ट्रेडर अपना व्यू चेंज करेंगे एंड अपसाइड स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जाएंगे क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है जिससे कि हम लोग एक बड़े अपसाइड के टारगेट की तरफ जाए। तो जहां तक मुझे लग रहा है 26,047 से 25,9071 971, ठीक है? ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर इसके नीचे खुलती है तो डेफिनेटली आपको जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड
अगर इस लेवल को सस्टेन करती है तो आप डेफिनेटली 26,466 तक के लेवल के लिए अपसाइड में जा सकते हो। तो ये कुछ लेवल हैं। अब देखो ये अगर मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ भी करूँ कि जो है सो ये रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई फ़ायदा भी है, क्योंकि अब ये सारा लेवल जो है गैप अप के बाद मतलब मैं बात करूँ तो गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो जो है वहीं से निकल जाएगी। तो ये सारे स्मॉल रेजिस्टेंस हैं, बट मेजर रेजिस्टेंस आपको 6047 के पास देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस लेवल पे अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिले, तो डेफ़िनेटली आप सॉर्ट करो। तो ये वीडियो मैंने बहुत छोटा रखा है ताकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता था। सिंपली मैं प्राइस एक्शन के थ्रू आप लोगों को ये बता दिया कि हाँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड यस मेरा जो वाइब है वो डाउन साइड का है। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 26047 के लेवल को ब्रेक कर पाएगी, ठीक है? अगर कर देती है तो फिर अच्छी बात है, बट ये देखना होगा। एंड गैप अप ओपन होने के बाद ज़रूर छोटे रिस्क के साथ मैं कोशिश करूँगा डाउन साइड जाने की। तो ये है निफ्टी का एक छोटा-सा व्यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग लाइक करें एंड कमेंट करें, और अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन के थ्रू मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।